अगस्त का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, यही हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। लगातार अलग अलग वीडियोस में हमने अलग अलग राशियों के बारे में बात की है। नाउ दिस इज द 10th वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। अब इससे पहले कि हम मकर राशि वाले लोगों के बारे में बात करें, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए बात करें, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि को देखिएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लग्न में और चंद्र राशि में। आपकी कुंडली के अंदर, आपके लग्न चार्ट के अंदर जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही आपकी चंद्र राशि बनेगी। बात करते हैं सबसे पहले आपके चार्ट की। तो 10 नंबर का ये चार्ट रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, बुध शुक्र का कंजंक्ट होगा आपके 8th हाउस में, वहीं पर केतु जो है आपके नवम भाव में है, गुरु मंगल का कंजंक्ट है महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में, वहीं पर राहु जो है आपके लिए 3rd हाउस पराक्रम भाव में रहेंगे, और शनि जो है वो रहने वाले हैं आप लोगों के लिए 2nd हाउस में। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले विल डिस्कस योर वर्क प्लेस, आपका कार्य क्षेत्र कैसे प्रभावित होगा इस महीने में। देखिए, 10वें भाव के स्वामी जो है शुक्र महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बुध के साथ रहेंगे 8th हाउस में। अब यहाँ पर देखा जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। बुध जो है 6ठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, और इसके लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए एक परिश्रम करने की जो स्थिति बनती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेहनत ज्यादा करवाएगा ये महीने की शुरुआत आप लोगों के लिए, और जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे वो बहुत सावधानी से आपको लेना पड़ेगा। इस अवधि में विरोधी जो है, आपके जो शत्रु पक्ष है, वो ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बातों को स्पष्टता से कहिएगा या करिएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हुई नजर आती हैं। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे, और ये परिस्थिति बनती है आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंडिंग फेज में रहेंगी। अब जैसे ही नवम भाव में आएंगे तो आपके लिए परिस्थिति भी अच्छी रहेगी, बदलाव की स्थिति बन सकती है। तो मान लीजिए अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो जब शुक्र 9th हाउस में आएंगे तो वो समय ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज आपकी आगे बढ़ने का मौका देंगी और आपकी नौकरी में बदलाव संभव है। सेकेंडली, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर भी स्थानांतरण होने का जो समय है वो 25 अगस्त के बाद बन सकता है। इस अवधि के अंदर जो भी संघर्ष आपने किया है उसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं इस अवधि में अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, उससे पहले भी 6ठे भाव के स्वामी जो कि बुध आपके लिए 22 अगस्त में वक्री अवस्था में सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये भी आपकी कार्यकुशलता को बेहतर करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, और ये समय ऐसा हो सकता है कि बदलाव यहाँ से भी आपके लिए नजर आएगा। सो 22nd एंड 25th बहुत दूर तो नहीं है, तो लगभग ये एक ट्रांजिशन का फेज हो सकता है, ये एक बदलाव का फेज हो सकता है। सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में, सरकारी पक्ष से लाभ दिलवा सकते हैं। इस अवधि के अंदर व्यापार से संबंधित कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये सभी परिस्थितियों में आपका काम आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पे आप मेहनत करेंगे और वो आगे भी बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य जब अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि लगभग ये होगा आपके लिए 14 अगस्त या 16 अगस्त के आसपास, और जब ये परिस्थिति बनेगी तो आपको इस अवधि में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी अड़चने आ सकती हैं। सो मेक वेरी श्योर कि आप किसी ऐसी वाद विवाद में नहीं फंस जाएं जिसमें कि सामने वाला आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन ले, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह कि इस अवधि में क्योंकि सूर्य जब अष्टम भाव में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस में कमजोरी देंगे, तो ये एक ऐसा समय हो सकता है कि भाई आपको कहीं से अगर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे आप डिसहार्टन नहीं हो जाएं, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर दें, विल पावर के हिसाब से आप उतना काम नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अवधि में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम से संतुष्ट रहें और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहें, उसके लिए सूर्यदेव की उपासना जरूर कीजिएगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पूरे महीने करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल जो है महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव नवम भाव पर भी रहेगी। इस परिस्थिति में देखा जाए तो आपकी आमदनी बढ़ेगी इनिशियल फेज में। अब बृहस्पति तो पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, मंगल चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, लेकिन हाँ, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी कम हो रहे हैं। आपके 8th हाउस में क्योंकि शुक्र और बुध दोनों बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं पे खर्चे को बढ़ाने में एक योगदान दे सकते हैं।
सेकेंडली, दूसरे भाव में वक्री शनि अपनी खुद की राशि में होकर के विराजमान आपको धन में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कुटुंब से लाभ हो सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि फैमिली मैटर्स हो, यानी कि पैतृक कोई संपत्ति आपको मिल जाए या मदर की तरफ से कोई धन लाभ आपको हो जाए। तो इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो बन रही हैं। सेकेंडली, इस अवधि में 16 अगस्त को जब सूर्य और शनि दोनों आमने सामने रहेंगे और ये परिस्थितियां आपके लिए चुनौतियां लेकर के आएंगी। जब सूर्य चले जाएंगे अष्टम भाव में और शनि बिल्कुल उनके सामने रहेंगे सेकंड हाउस में, तो ये पिता और पुत्र के बीच में संबंधों में कहीं ना कहीं पे कटुता लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है वो अटक सकता है। सो इससे पहले पहले अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है, लेकिन इस फेज के अंदर चीजें अटक सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। शनि जो है वक्री होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं, बहुत ज्यादा कोई बड़ी क्षति नहीं दिखाई देती है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मंगल और बुध दोनों पंचम भाव में बैठ करके ऐसी समस्याएं लेकर के आ सकती हैं जो कि स्टमक से रिलेटेड हो सकती हैं, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या या पुरानी कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम थी वो अचानक से फिर से आ सकती है। इसके अलावा अगर मंगल की दृष्टि देखी जाए तो वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जहां पर शुक्र और बुध पहले से ही हैं। 16 अगस्त के बाद सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके लिए यानी कि सेकेंड हाफ में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। राहु के तीसरे भाव में होने की वजह से आप देखेंगे आपकी तरफ से कुछ लापरवाहियां हो सकती हैं जिसके रिजल्ट में आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेट करते हैं, आप छोटी सी भी समस्या पर खुद से दवाइयां ले लेते हैं, इस चीज को, इस प्रैक्टिस को आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कोशिश करनी चाहिए इस पूरे महीने में आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कुछ ऐसा खान पीन अपना रखें जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखे। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से। अब सबसे पहले अगर मैं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है और आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लोग समझेंगे, लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लोग समझेंगे। इस अवधि में आप अगर किसी के साथ एक रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है उसे आप मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं उसके लिहाज से भी अच्छा समय रहेगा। बट मेक वेरी श्योर कि जब मंगल पोजीशन चेंज करेंगे उस समय पर जल्दबाजी करने से बचिएगा। इस अवधि के अंदर अगर मैं मंगल 26 अगस्त को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही रहेंगे और ये एक बैलेंस जरूर बनाएंगे, लेकिन अगेन मंगल की पोजिशनिंग जब हटेगी तो ये एक चेंज का समय होगा। इस अवधि में किसी से भी बातचीत करने से परहेज कीजिएगा। जो लोग वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उन लोगों के लिए सूर्य रहेंगे महीने की शुरुआत में 7th हाउस में, और ये कहीं ना कहीं पे ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। इस अवधि में खास तौर पे ऐसी बातचीत बढ़ सकती है जो कि अहम के मुद्दों से जुड़ी हुई होगी। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तो उन पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी और इस अवधि में ससुराल पक्ष से तनाव जो है वो संभव है। हालांकि वक्री बुध जो है वो 22 तारीख से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप जो आ गया था उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, या कहीं ना कहीं पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सकती है। तो लगभग 22 अगस्त के बाद स्थितियों में सुधार होगा। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। महीने की शुरुआत में तो सूर्य रहेंगे ही सप्तम भाव में, तो जहां पर मैं बात कर रही हूँ कि आपके लिए जो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं टिल 22 अगस्त आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और 16 अगस्त के बाद धीरे धीरे करके सिचुएशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा महीने की शुरुआत में, क्योंकि शनि दूसरे भाव में है और वक्री होकर के बैठे हैं। इस अवधि में कहीं ना कहीं पे कुटुंब के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर के अनबन बनी रह सकती है। इस अवधि में जितना ज्यादा आप अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे उतना ही असर आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा और चीजों में, माहौल में शांति जो है वो बनी रहेगी। साथ ही में अगर मैं मंगल की पोजीशन देख रही हूँ, या फिर खास तौर पे 26 अगस्त के बाद जो मंगल है मिथुन राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे, विरोधी जो हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे मंगल। बट ऑन द अदर हैंड संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है इस अवधि के अंदर। इस अवधि में हालांकि महीने का जो एंडिंग रहेगा वो किसी संतान की प्राप्ति की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई अहम फैसला आप इस महीने के मिड में करते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो पंचम भाव में मंगल और गुरु महीने की शुरुआत में रहेंगे, तो पहली बात तो जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उनको बढ़ाएंगे।
एक पराक्रम भाव आपके अंदर रहेगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप रिस्क लेकर के आगे बढ़ेंगे, या फिर आप बहुत सडन डिसीजंस ले सकते हैं इस महीने के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, या उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। क्या उपाय आपको इस महीने में करना चाहिए? पहली बात तो शनि चालीसा का पाठ आप इस महीने में ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु की पूजा आप ज़रूर करें इस महीने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महीने का जप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय महीना तो है ही, तो कोशिश कीजिएगा कि हर सोमवार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नमः शिवाय का चांट ज़रूर करें। और वेंसडे के दिन, यानी कि बुधवार के दिन, किसी भी गौशाला में जाकर के हरा चारा जो है उसका दान, या किसी गाय को आप हरा चारा ज़रूर खिलाएं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस महीने में की जा सकती हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।